भाइयों प्रणाम, बहनों प्रणाम। मैं डॉक्टर चंद्रभान सिंह, अयोध्या वासी, आपके समक्ष एक छोटा सा वीडियो लेके उपस्थित हुआ हूं और आशा है कि आप सभी भाइयों को, बहनों को, हमारे बच्चों को, सबको बहुत पसंद आएगा। भाइयों, हम जानते हैं कि हम छोटी छोटी परेशानियों को देख के घबरा जाते हैं। समस्याएं जीवन में सबके सामने, नई नई समस्याएं, नई नई परेशानियां, हम इनका हल कैसे करें। हमारे काफी भाई बहन बच्चे छोटी छोटी परेशानियों को देख के घबरा जाते हैं, उसका हल तलाशना मुश्किल हो जाता है। तो क्या करें, इसके लिए उपाय क्या है? इसके लिए है जो मेरा विचार है कि अपने मन को मजबूत बनाओ। इंग्लिश में मेंटली स्ट्रांग बनो। अगर मानसिक रूप से हम मजबूत हैं तो किसी भी समस्या का हल आसानी से निकाला जा सकता है। हमारे बड़े बड़े विचारक यही बात कहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने भी कहा है कि अपने मन मस्तिष्क को मजबूत बनाओ और हमेशा परमात्मा के चरण शरण में रहो, क्योंकि जो उसका सपोर्ट होता है तो हमारे अंदर बहुत बड़ा साहस रहता है। जैसे मान लीजिए एक बेटा है, एक बच्चा है, कहीं जा रहा है, कोई काम कर रहा है और अकेला है, उसको घबराहट होती है। वो सोचता है कि यार मैं काम ये कैसे करूंगा। लेकिन मान लो उसका पिता उसके साथ है तो वही बच्चा कितना अपने को स्ट्रांग महसूस करता है। तो यदि हम परमात्मा को अपने साथ लेके चलें कि हमारे साथ परमात्मा है, तो हमारे अंदर बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस पैदा हो जाएगा। हमारा मानसिक स्थिति जो है बहुत मजबूत हो जाएगी। कोई संदेह नहीं, कोई भी काम करो बुद्धिमानी से करो, समझदारी से करो और साथ में परमपिता परमात्मा को हमेशा अपने साथ समझो। ये मान के चलो कि हम अकेले नहीं, हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी। हमारे नाव के तो रक्षक श्री सुदर्शन चक्रधारी। जब ये मनोभाव बन जाता है कि हमारे परम पिता परमात्मा हमारे साथ है, तो हमेशा तन और मन दोनों पुलकित हो जाता है, खिला खिला रहता है। अपने अंदर एक अलग से कॉन्फिडेंस पैदा हो जाता है। कॉन्फिडेंस, विश्वास होता है कि हम ये काम जरूर कर लेंगे, हमें कोई डर नहीं। डर है तो किस चीज का? बुरे कर्मों का। मन अपने आप में बैलेंस बनाने लगता है कि हमें बुरे कर्म नहीं करने, हमें अच्छे कर्म ही करने। ये बैलेंस कौन बना रहा है? मन बना रहा है। और क्यों बना रहा है? क्योंकि मन परमात्मा के श्री चरणों में समा गया है। जब परमात्मा की कृपा होती है तो हमारा मन पवित्र होता है, तन पवित्र होता है, विचार पवित्र होते हैं, तो सारे कार्य अच्छे अच्छे होते हैं। और मन तन कैसे पवित्र होता है? ये ईश्वर की परम कृपा से।
पवित्र होता है। इसीलिए तो कहते हैं हमेशा परम पिता परमात्मा का आभार व्यक्त करो। आभार उसकी कृपा से ही हमारा जो कुछ हो रहा है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, हम सेवक समेत सुत नारी। सब उसी की जय। किस बात का अहंकार। और जब हम सब कुछ उसको समर्पित कर देते हैं, उसके श्री चरणों में रख देते हैं, तो हमारे मनोभाव निर्मल हो जाते हैं। हमें किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं रहता, कोई जलन नहीं रहती, सब परमात्मा रूप। किसी ने हमारा नुकसान कर दिया, परमात्मा की कृपा। कहीं कोई चीज गुम गई, परमात्मा की कृपा है। इस तरह से कभी कदार अपना अपमान हो गया, मान लो परमात्मा की कृपा, तो मन मजबूत हो जाएगा, पवित्र भी हो जाएगा, तन मन दोनों पवित्र हो जाएंगे। तो अगर ऐसी कोई घटना अच्छी घटती है तो परमात्मा की कृपा से, और बुरी घट रही है तो परमात्मा की कृपा से। तो दोनों में यदि परमात्मा की कृपा का एहसास करेंगे तो कुछ बुरा होने वाला नहीं। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही, सीताराम 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 कहिए। सब विधि का विधान। हमारे कितने भाई बहन हैं, कभी नुकसान हो जाता है, बड़ा नुकसान हो गया, हम मानते हैं तकलीफ की बात, लेकिन जिसका मन मस्तिष्क ठीक है, शुद्ध है, जिसका माइंड सेट अच्छा है, वो उस पर ध्यान नहीं देता। जो हुआ अच्छा हुआ, कोई बात नहीं। धन चला गया फिर आ जाएगा, इज्जत चली गई फिर बन जाएगी, कोई बात नहीं। मान अपमान भी वही देने वाला है। लेकिन जिनका मन मस्तिष्क शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है, इल माइंडेड है, ऐसे लोगों को हम इल माइंडेड, बीमार मानसिकता वाले, वो फिर सिर धुन धुन पछताते हैं। कितने लोग तो अच्छी मानसिकता ना होने के कारण जहर खा लेते हैं, नहर में कूद जाते हैं। अरे जो हो गया उस पर विचार करो, कॉन्फिडेंस के साथ विचार करो, परमात्मा को साथ लेके विचार करो। कोई नहीं, उसका हल परमात्मा निकाल देगा। क्यों घबराना, क्यों घबराना। कितने लोग तो गरीब होके सुखी, कितने लोग अमीर होके दुखी। तो सुख और दुख दोनों में जो सुखी है, ये समझ लो परमात्मा उसके साथ है। उसका माइंड सेट स्ट्रांग हो गया है। माइंड सेट स्ट्रांग क्यों हो गया है? क्योंकि परमात्मा उसके साथ है। तो उसको ना तो सुख में कोई दिलचस्पी है और ना दुख में कोई दिलचस्पी। वो दोनों में सामान्य है, तटस्थ भाव से सब कुछ देख रहा है, अच्छा देख। जैसे एक नदी बह रही, अब नदी में आदमी कूद गया है तो भी बह जाएगा, लेकिन किनारे बैठ के देख रहा है नदी बह रही, उसमें कुछ पत्ते बह रहे हैं, कुछ मछलियां तैर रही हैं, कुछ और भी चीजें, नदी का पानी बह रहा है और किनारे वो व्यक्ति बैठ के सबको देख रहा है। नहीं, तटस्थ भाव से, तट तट माने किनारा, तटस्थ भाव से देख रहा है। तो जब ऐसे भाव मन के अंदर पैदा हो जाए, उसका माइंड सेट मजबूत हो जाता है। वो तटस्थ भाव से हर परेशानियों को देखता है, लेकिन उन परेशानियों में लिप्त नहीं होता। परेशानियों में जो लिप्त हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, वो परेशान ज्यादा रहता है। जैसे नदी में कोई उतर जाए तो नदी के बहाव के साथ बह जाएगा, लेकिन नदी में नहीं उतरा और किनारे बैठा है, यानी तटस्थ भाव में है,
तो कैसे रहेगा? वो देख रहा है लेकिन आनंद में। इसी तरह से हम लोगों को परमात्मा के श्री चरणों में हमेशा रहो, मन को शांत रखो, मन को पवित्र रखो, भगवान का ध्यान हमेशा करते रहो। परेशानियां आएंगी, परेशानियां आएंगी, लेकिन चूंकि परमात्मा हमारे साथ है, हमारा गुड माइंड सेट है, स्ट्रांग माइंड सेट है, तो परेशानियां ऐसे निकल जाएंगी, हमको पता नहीं लगेगा। क्योंकि दुख को देने वाला, सुख को देने वाला सब ईश्वर है। जब उसके श्री चरणों में अपने को समर्पित कर दिया है, तो हमें कोई परेशानी हमें परेशान नहीं कर सकती। ये नहीं। तो आप लोगों से विनती है, हमेशा अपने माइंड को स्ट्रांग बनाइए, अपने विचारों को मजबूत बनाइए। जब हम खुद अपने विचारों को मजबूत बनाते हैं तो परमात्मा भी हमारी मदद करता है। भाइयों, अगर वीडियो अच्छा लगा है या नहीं भी अच्छा लगा है तो कमेंट जरूर लिखिएगा, हमें कमेंट से बड़ी हिम्मत मिलती है। और कैसा वीडियो आपको चाहिए ये भी बताइए, वो भी लिखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, लाइक करिए। फिर मिलेंगे एक छोटे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, प्रणाम, नमस्कार। अपना ध्यान रखिएगा।